बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के कोर्स टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। एक अच्छे लेसन प्लान की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपके आउटलाइन का एक टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। वेरी फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द लेसन इज़ क्लियरली एंड नीटली रिटन। उसको बहुत ही क्लियरली लिखा गया हो, उसमें तमाम जो चीज़ें लेसन प्लान में शामिल हों वो बहुत ही वजाहत के साथ और क्लियरली और नीटली उसको लिखा गया हो। अ प्रॉपर बैलेंस इज़ मेंटेन्ड अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान्ड। जो लेसन प्लान किया गया है उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, यानी जो मुख्तलिफ उसकी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ उसके अज्जा हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस को मेंटेन किया जाना चाहिए और सब चीज़ें एक प्रॉपर वे में वहाँ पर लिखी गई हों। थर्ड इज़ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही क्लियरली लिखे गए हों, चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हों चाहे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हों, उनको बहुत ही वजाहत के साथ और बहुत ही क्लियरली लिखा जाए। द लेसन क्लियरली इंडिकेट्स द बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी बताना होता है, तो हम जो बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज है वो भी क्लियरली तौर पर वहाँ पे मेंशन हो, चाहे वो क्वेश्चन की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हमने उसको चेक करना है तो वहाँ पे मेंशन की गई हो। द कंटेंट ऑफ द लेसन विल बी सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो कंटेंट है लेसन जिसके लिए प्लान किया गया है उसको अच्छी तरह से सिलेक्ट किया जाए और उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, जिसके लिए प्रॉपर तौर पर लेसन प्लान में उसको मेंशन किया जाए। द इंस्ट्रक्शन मटेरियल आर वेल सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो इंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसको भी प्रॉपर तौर पे उसमें मेंशन हो। द प्लान इंडिकेट्स वेल सिलेक्टेड एंड डायरेक्टेड लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ सर अंजाम पाएंगी उनको भी प्रॉपर तौर पर लेसन प्लान में शामिल किया जाए। द प्लान इंडिकेट्स द टीचिंग टेक्निक्स प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड। जो टीचिंग टेक्निक यूज़ करनी है या जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, जो तरीक़ेकार होगा या जो मेथडोलॉजी होगी उसको भी प्रॉपर तौर पे बताया जाए लेसन प्लान में। द प्लान इंडिकेट्स अप्रोप्रिएट एड्स एंड अदर अल्टरनेटिव्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर लेसन। उस ख़ास लेसन के लिए जो एविएट्स इस्तेमाल किए जाएंगे या जो भी मुतफरिक चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी उन तमाम को प्लान में इंडिकेट किया जाए। द प्लान प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। जो लेसन प्लान है वो स्टूडेंट्स के लिए वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स यानी कि डिफरेंट काम, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए उसमें मेंशन हो। नेक्स्ट है द प्लान पोजेस एन आउटलाइन समरी यूजुअली ब्लैक बोर्ड। वो जो प्लान है उसमें उसकी एक प्रॉपर आउटलाइन या समरी जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखी जाएगी वो प्रॉपर तौर पे मेंशन की जाए। यानी जब हम लेसन प्लान करें तो उस प्लान के दौरान हम ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें लिखेंगे उस समरी को प्रॉपर तौर पे लेसन प्लान में शामिल किया जाए। द प्लान डज नॉट ओनली इंडिकेट द टाइम अलॉटेड फॉर द लेसन बट शोज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट ओवर वेरियस एक्टिविटीज़। जो लेसन का प्लान बनाया गया है वो सिर्फ टाइम, जो अलॉटेड टाइम है उसको ही मेंशन ना करे, बल्कि उसकी जो वेरियस एक्टिविटीज़ को सेपरेटली जितना जितना टाइम दिया जाएगा उसको भी बड़े बैलेंस तरीके से वो शो कर रहा हो। सब रेफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग रिलेटेड टू द टॉपिक इज़ आल्सो नेसेसरी। कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल भी स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, वो होमवर्क की शक्ल में देते हैं, रीडिंग मटेरियल की शक्ल में या कुछ भी, तो ऐसा भी लेसन प्लान में शामिल किया जा सकता है। इन मोर कम्प्रिहेंसिव एंड जनरल टर्म्स अ गुड लेसन प्लान क्लियरली फॉलोज़। यानी अगर हम कम्प्रिहेंसिव वे में इस बात को करें तो जो एक अच्छा लेसन प्लान होगा उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट हैज़ बीन डन एंड व्हाट विल फॉलो, कि क्या हो चुका है और क्या करेगा टीचर, वो तमाम चीज़ों में एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो। व्हाट द स्टूडेंट्स आर सपोज टू लर्न।
क्या सपोज़ किया जा रहा है कि स्टूडेंट लर्न करेंगे, यानी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस लेसन प्लान के बाद स्टूडेंट ये चीज़ें जान जाएंगे, वो चीज़ें भी उसमें प्रॉपर तौर पे मेंशन हो। व्हाट द स्टूडेंट विल डू टू ब्रिंग अबाउट द लर्निंग एंड एज डिज़ायर, क्या करेंगे स्टूडेंट्स जब हम उनमें डिज़ायर्ड लर्निंग जो है वो पैदा करना चाहेंगे, तो स्टूडेंट्स से क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, क्या अमूल सरंजाम पाएंगे स्टूडेंट्स के थ्रू, वो भी उसमें मेंशन होंगे। व्हाट मीन्स बाय विच डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट विल बी केयर्ड फॉर, क्या स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में वो बातें भी मेंशन होंगी। टीचर्स थिंकिंग अबाउट एवेलुएशन ऑफ लर्निंग विच हैज़ बीन अंडरटेकन, टीचर्स की थिंकिंग क्या है एवेलुएशन के बारे में, यानी एवेलुएट कैसे करेगा, वो कैसे देखेगा कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो स्टूडेंट ने लर्न किया है या लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर तौर पे हुआ या नहीं, उसकी कैसे एवेलुएशन करेगा, जिसको हम एवेलुएशन के क्वेश्चंस कहते हैं। वो क्वेश्चन क्या होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तमाम जो हैं वो लेसन प्लान में मेंशन होंगे। ये तो थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, यानी कि ये सब चीज़ें अगर एक लेसन प्लान में होंगी तो हम कहेंगे कि ये एक बेटर और एक अच्छा लेसन प्लान है। अगर ये चीज़ें उसमें मेंशन नहीं होंगी, यानी हम क्लियर तौर पर लेसन प्लान में मेंशन करेंगे कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी, कौन सी स्ट्रेटजीज अख्तियार की जाएंगी, स्टूडेंट से क्या सपोज किया जा रहा है, कौन से इवेंट्स यूज़ किए जाएंगे, और ब्लैक बोर्ड की समरी प्रॉपर तौर पर होगी, तो ये एक अच्छे लेसन प्लान की करैक्टरिस्टिक्स हैं। और जिस लेसन प्लान में ये चीज़ें मौजूद होंगी उसको एक अच्छा लेसन प्लान समझा जाएगा, और जिसमें ये चीज़ें कम या ज़्यादा नहीं होंगी वो एक बेहतर लेसन प्लान नहीं समझा जाएगा। ये तो थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।